नमस्कार, आपका क्या नाम है? दीक्षा दासी। दीक्षा दासी, ये बताइए कि आपका जो यहाँ पे आना कैसे हुआ और क्या यहाँ पे आने का तात्पर्य है? यहाँ पर आने का तात्पर्य जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी जो आयु है वो यहाँ पर आप किस पर्पज से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो? देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, मोक्ष प्राप्ति, और उसके लिए हमें चाहिए आध्यात्मिक भक्ति जो शास्त्रों के अनुकूल हो, और वे दे रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। वो तत्वदर्शी संत है, तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है कोई? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पढ़ाई भी कंटिन्यूअसली करते हैं और भक्ति भी कंटिन्यूअसली करते हैं। तो अभी इससे क्या मतलब है मोक्ष के अभी कैसे आपातकारी हो गए? भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है। भगत जी, देखो, कोई गारंटी नहीं होती है ना कि हम बुढ़ापे तक रहें या ना रहें। क्या पता हम बचपन में मर जाए या फिर जवानी में मर जाए। हम गारंटी नहीं ले सकते ना कि हाँ भाई हम तो बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। अगर हम बूढ़े होने से पहले ही मर गए तो हम तो नर्क में जाएंगे। ये नर्क का स्वर्ग का आपको ज्ञान इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये तो बड़े बड़े बहुत ऋषि मुनियों के और बड़े बड़े इधर उधर जाकर जो घर में समझाने आते हैं माता पिता, वो भी नहीं जान पाते। आपको इतना बड़ा ज्ञान कैसे हो गया? देखिए, जो हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, वो रोज हमें आध्यात्मिक सत्संग सुनाते हैं, जिसकी सहायता से हमें इतनी जानकारी है और हमें उन्होंने सही और गलत को काफी अच्छे से समझाया है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कबीर साहब के बारे में आप कौन सी वाणी बोलना चाह रहे थे? पानी से पैदा नहीं, शाशा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। और भी कोई वाणी आपको आती है? ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक मन दिखलाया, काशी नगर जो कमल पर डेरा, तहाँ जुलाए ने पाया। आप क्या बोलना चाह रहे हैं कबीर साहब के प्रकट दिवस के बारे में, आप बताइए। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। तो नमस्कार दर्शकों, हम अभी बैठे हैं यहाँ प्रदर्शनी में और हमारे बीच संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे अन्यायी जुड़ चुके हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो हमारे दर्शकों को इस जो उत्सव मनाया जा रहा है, जो यहाँ पर आयोजन किया गया, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो हम उनसे एक प्रश्न करते हैं। नमस्कार सत साहब, आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये प्रकट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ये किन का मनाया जा रहा है? ये परमेश्वर कबीर साहब जी का प्रकट दिवस 628वां मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों मनाया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? देखिए, इसकी वजह यह है कि जो कबीर परमेश्वर है वह सतलोक से शरीर एक शिशु के रूप में लहर तारा तालाब पर एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहाँ पर एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति ने उनको देखा और उनको उठा लिया, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने उनकी परवरिश की। पर जो कबीर परमेश्वर थे वो कुछ भी ना ही खा रहे थे ना ही पी रहे थे। तो इसकी वजह से जो नीमा थी, जो उनकी मुंह बोली माता थी, वो बहुत परेशान हो गई, बहुत चिंतित हो गई कि अगर मेरा बच्चा कुछ खाएगा नहीं तो वो जीवित कैसे रहेगा। पर परमात्मा तो परमात्मा थे, तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, फिर भी वो बहुत स्वस्थ थे। पर माँ की ममता तो होती ही ऐसी है, तो उनको बहुत चिंता होने लगी। तभी शंकर जी को आदेश मिला, परमेश्वर ने आदेश दिया कि आप नीचे आओ धरती पर। वो एक साधु के रूप में नीचे आए और वहाँ पर उनकी नीरू नीमा की कुटिया के आगे आए। नीरू नीमा जब कुटिया से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण जी, मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, इतने दिन हो गए, क्या आप उसका कोई हल बता सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि अपने बच्चे को, शिशु को हमारे सामने लाओ। तो जो नीमा थी उन्होंने कबीर साहिब जी को उनके चरणों में रखने की कोशिश की, पर परमात्मा उनके चरणों में नहीं रहे। वह हवा में उठ गए और उनकी गोदी में बैठ गए। तो कबीर परमेश्वर ने उन्हें मन ही मन में बोला कि आप इनसे कहो कि मैं कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। ब्राह्मण रूप में शिव जी आए और उन्होंने नीमा ने कहा था कि मेरा बच्चा बहुत परेशान है, शायद ये खत्म हो जाए। बताइए हमारे दर्शकों को आगे क्या हुआ? तो आगे जो परमेश्वर थे वे उनकी गोदी में आ गए और फिर परमेश्वर ने उन्हें अपने मन ही मन में कहा और शिव जी भी समझ गए कि मैं सिर्फ कंवारी गाय का दूध ही पीता हूँ।
और इनसे कहो कि एक कवारी बछिया लाए और इसको तुम हाथ फेरना इसके ऊपर और वह दूध देगी, मैं वही पीऊंगा और कुछ नहीं। तो शिव जी ने ऐसा ही किया, एक कवारी बछिया लाई गई और शिव जी ने उसके ऊपर हाथ फेर दिया। परमात्मा की शक्ति से उसने दूध देना प्रारंभ किया और परमात्मा ने उसका दूध पिया। तो ऐसे कबीर परमेश्वर जी की जो बाल लीला थी वो कवारी गाय के दूध से हुई थी और इसी के विषय में ये प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। तो प्रकट दिवस और जन्मदिन में क्या अंतर है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जन्मदिन उसे कहते हैं जब कोई शिशु पैदा होता है, पर हमारे जो कबीर परमेश्वर थे वो कोई मतलब ऐसे मानव नहीं है, वो भगवान है। वो पैदा नहीं हुए, वो प्रकट हुए थे शह शरीर। और कोई प्रमाण उनका सह शरीर कोई और कार्य उन्होंने किया जैसे वो भगवान थे? हाँ, जो उन्होंने अपने गुरु बनाए थे वह 120 वर्ष तक यहाँ पृथ्वी पर रहे और फिर वह शह शरीर ही चले गए। वह शह शरीर आए और शह शरीर ही चले गए, तो इसीलिए वह परमात्मा भी थे। इसका प्रमाण कहाँ कहाँ है, ये आप हमारे दर्शकों को। दीक्षा दासी, एक बात और बताइए कि ये जो आयोजन हो रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या मतलब है और क्यों मनाया जा रहा है? ये कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है 628वीं बार। जो कबीर साहिब जी थे वो एक कमल के फूल पर लहरतारा तालाब पर प्रकट हुए थे, तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी आप, जो अभी भक्ति में नहीं आ रहे हैं या कोई भक्ति के बारे में जानता नहीं, उनको क्या आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं या फिर जवान है, आपकी कोई भी आयु है और आप बहुत खुशनसीब हो कि जो तत्वदर्शी संत है रामपाल जी महाराज, आपको उनकी शरण में जाने का मौका मिल रहा है। तो इस मौके को बिल्कुल भी गवाओ मत और जल्द से जल्द तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और मोक्ष कराओ। देखिए, संत रामपाल जी महाराज कुछ विवादों में घिरे रहते हैं और वो लोग कैसे उनको पहचाने और कैसे उनके पास आए, क्या ऐसा कुछ आप हमारे दर्शकों को बता सकती है, प्रार्थना कर सकती है? देखिए, ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तक होती है, जीने की राह पुस्तक होती है, आप उसको पढ़िए और आप उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और साधना टीवी पर 7:30 से 8:30 तक का सत्संग आता है, नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे हैं, आप वहाँ पर संपर्क करके उनके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से पता कर सकते हैं और उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।